नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, नोटिस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। लेकिन बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नोटिस कहते किसे हैं। जब हमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एक सेम इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वह इंफॉर्मेशन हम नोटिस के थ्रू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि नोटिस बोर्ड में या बुलेटिन बोर्ड में कभी कभी नोटिस लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कोई एग्जीबिशन है तो एग्जीबिशन के लिए एक नोटिस दे दिया जाएगा, उसमें टाइम, वेन्यू एंड डेट दे दिया जाएगा कि इतने बजे यहाँ पर हमारी एग्जीबिशन है, आप सब आके इसको देख सकते हैं। तो यह जो इंफॉर्मेशन है यह पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यानी आप स्टूडेंट्स को दी जा रही है सेम इंफॉर्मेशन, है ना। तो वह एक एक बच्चे को जाके तो यह नहीं बता सकते, इसलिए उन्होंने एक नोटिस लगा दिया ताकि इसको एक पीस ऑफ पेपर में लिख दिया ताकि यह इंफॉर्मेशन सारे बच्चे पढ़ लें और उन सबको इस बारे में पता चल जाए। ठीक है। अब अगर एग्जाम में आपका नोटिस राइटिंग आ जाए तो बच्चों हमें उसके लिए फॉर्मेट चाहिए होगा और हमारा नोटिस राइटिंग 4 या 5 मार्क्स का आता है। तो आज हम यही समझेंगे कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है। मैं आपको फॉर्मेट और इसके बाद एग्जाम्पल के साथ नोटिस राइटिंग बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मेट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर टॉप में सेंटर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखना होता है, यानी जो इस नोटिस को इशू कर रहे हैं हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम प्लस वह किस स्टेट में है वह लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल एक नोटिस इशू कर रहा है तो आपका जो स्कूल है वह इशूइंग अथॉरिटी हो गया, तो इधर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा प्लस कॉमा किस स्टेट में है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बिहार, जहां पर भी है आगे हम वह लिख देंगे। ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम एक लाइन का स्पेस देते हैं और फिर हम सेंटर में नोटिस वर्ड लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। नोटिस वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंडरलाइन करना भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने यह नोटिस वर्ड नहीं लिखा तो आपके कुछ नंबर जरूर कटेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, इसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप सेंटर में नोटिस वर्ड लिखेंगे। अब इसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप फुल डेट लिखेंगे। जैसे आज है 5 फरवरी तो आप डेट कैसे लिखेंगे? 05 फरवरी FEBRUARY 2025 2025। समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों हम एक लाइन का गैप देंगे और सेंटर में हम हेडिंग देंगे कि वह नोटिस किस बारे में है, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल को एक नोटिस इश्यू करना है कि आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है तो सेंटर में हम लिख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन। ठीक है। हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। आपकी हेडिंग छोटी होनी चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम एक लाइन का गैप देंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड से बॉडी ऑफ द नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, बॉडी में 3 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। एक तो वेन्यू कि जो भी इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, दूसरी डेट कि किस डेट को हो रहा है, और तीसरा टाइम कि कितने बजे हो रहा है। तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए, बॉडी ऑफ द नोटिस में यह 3 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। समझ में आ गया। जब आपका खत्म हो जाए, जब आपने नोटिस की बॉडिंग लिख ली है, उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे और फिर आप क्या करेंगे, आप लास्ट में अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद अपना फुल नेम लिखेंगे और लास्ट में अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन यानी पद कि आप हेड बॉय ऑफ द स्कूल हैं या हेड गर्ल ऑफ द स्कूल हैं या सेक्रेटरी हैं, तो इसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। आप लास्ट में वह मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हमारा जो नोटिस है वो मैक्सिमम 50 से 60 वर्ड्स में लिखा जाता है, उससे ज्यादा आप नोटिस राइटिंग नहीं लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको नोटिस 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है,
या 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है तो आप अपनी वर्ड लिमिट उतनी ही रखेंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों कभी कभी ऊपर नाम दिया गया होता है इशुइंग अथॉरिटी का। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल का नाम दे देंगे कि यू आर कैटरीना कैफ और विकी कौशल of Rosewood Public School. So write a notice informing all the students about science exhibition in your school. तो उन्होंने नाम दे दिया रोजवुड पब्लिक स्कूल, तो इधर आप इशुइंग अथॉरिटी में क्या लिखेंगे, रोजवुड पब्लिक स्कूल, कॉमा, जहां पर भी जिस स्टेट में वो है, गुड़गांव, मुंबई, गुजरात एक्सेट्रा। कैटरीना कैफ या विकी कौशल, तो आप नीचे साइन करने के बाद कैटरीना कैफ या विकी कौशल उन्होंने नाम दिया है इसलिए आप वही नाम लिखेंगे। हेड बॉय हेड गर्ल आप वो डेजिग्नेशन में लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया गया तो आप मैक्सिमम केसेस में नाम दिए जाते हैं, अगर नाम दिए गए और आपने वो नाम नहीं लिखे तो आपके नंबर कटेंगे, पक्का कटेंगे। अगर नाम नहीं दिया गया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, या अपने मन से कोई स्कूल का नाम बनाकर लिख सकते हैं। और नीचे भी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या XYZ, ABC, PQR आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब नोटिस राइटिंग बच्चों हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम नोटिस राइटिंग बॉक्स में लिखें या ना। तो बच्चों नोटिस राइटिंग हमेशा हम बॉक्स में लिखते हैं, और जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है। कैसे, आप ऊपर की 3 लाइंस बना लीजिए। ठीक है, नीचे की एंडिंग लाइन मत बनाइए, क्योंकि क्या पता नोटिस राइटिंग लंबा हो, आपने बॉक्स छोटा बना लिया हो तो आपको नीचे की लाइन इरेज करनी पड़ेगी, और अगर आपने पेन से बॉक्स बनाया है तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका क्या पता नोटिस राइटिंग लंबा हो जाए और आपने बॉक्स छोटा बनाया हो, इसलिए आप पहले ऊपर की 3 लाइंस बना लीजिए। जब आपका नोटिस राइटिंग फिनिश हो जाए उसके बाद आप एंडिंग लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइम सेविंग करने की भी एक ट्रिक है। ओके, और बॉक्स आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब बच्चों हम नोटिस राइटिंग को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि आपको यह फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बेटा हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन ड्राइव है। ठीक है, तो इसका हम नोटिस राइटिंग कैसे करेंगे। अब बच्चों देखो, हम 2 तरीके से बॉडी लिख सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो अब ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो मैंने क्या लिख दिया, ABC स्कूल दिल्ली। समझ में आ गया। इसके बाद हमने एक लाइन का स्पेस दिया, फिर हमने देखिए नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा है और उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर से हमने एक लाइन का गैप दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेट लिखी है पूरा 12, देन February FEBRUARY 2025। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है, हमने एक लाइन का गैप दिया है और ब्रैकेट में लिखा है ब्लड डोनेशन ड्राइव इन कैपिटल लेटर। ओके, अब आपका जो भी नोटिस आए आप सबसे पहले यही लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। चाहे आपका कोई लॉस्ट एंड फाउंड का आ जाए, चाहे स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हम सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आप यह लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद अब ये ब्लड डोनेशन कैंप है तो हमने क्या लिख दिया, that our school is going to organize a blood donation camp, full stop, the details of the same are given below। तो बच्चों देखो, इसको मैंने अब जो ये डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वेन्यू, डेट एंड टाइम, तो मैंने डिटेल्स ऑफ द सेम आर गिवन बिलो करके मैंने ये बुलेट्स में लिख दिया। जैसे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, डेट कि कब है, 12 फरवरी। अब इस चीज का ध्यान रखना, हम जिस डेट में नोटिस को इशू करते हैं और जिस डेट में हमारा इवेंट होने वाला है, क्योंकि इवेंट हमारा फ्यूचर में होगा, है ना, हम बच्चों को अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं,
तो दोनों में आप एटलीस्ट 1 वीक का गैप रखिएगा। जैसे मैंने नोटिस इशू किया 4 फरवरी को, और मैं ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 12 फरवरी को, तो ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक का गैप हो गया ताकि बच्चे आके इसको पढ़ सके। ठीक है, तो मैंने बुलेट्स में क्या लिख दिया, सबसे पहले कि हमारा कब है, यह डेट क्या है 12 फरवरी। इसके बाद हमने क्या लिखा, टाइम, तो टाइम हमने लिख दिया 9 AM से 4 PM। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद हमने वेन्यू लिख दिया कि कहाँ पर हो रहा है, तो वेन्यू हमारा है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी सी कम होंगी, आप ऐसे बुलेट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज, इन केस ऑफ एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप अंडरसाइंड यानी जिसका नीचे नाम दिया गया है आप उससे बात कर सकते हैं। मेरा खत्म हो गई बॉडी, अब मैंने एक लाइन का स्पेस दिया, इसके बाद मैंने साइन करे और कैटरीना कैफ, क्योंकि क्वेश्चन में कैटरीना कैफ दिया हुआ है, एंड देन हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। ठीक है, और मैंने इसको फिर लास्ट में एंडिंग लाइन से अंडरलाइन कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो एक तो हमारा यह है फॉर्मेट कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। कुछ भी, जैसे अगर आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल आपको कोई घड़ी आपको मिली है तो आप लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द अंडरसाइंड हैव फाउंड अ वॉच फुल स्टॉप, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर गिवन बिलो। ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको वह वॉच कब मिली और कहाँ पर मिली, वेन्यू स्कूल प्लेग्राउंड में आपको मिली, और लास्ट में आप बोल सकते हैं कि जिसकी भी है वॉच है वह कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। क्लियर हो गया, तो एक तो हमारा यह फॉर्मेट है। दूसरा क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दूसरे एग्जाम्पल से बता दिया है, आप ब्लड डोनेशन कैंप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि आपका स्कूल जो है वह डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप इस नोटिस को ऐसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने देखो सेम ऊपर हमने क्या लिख दिया, रोजवुड पब्लिक स्कूल कॉमा मुंबई। ठीक है, स्टेट लिख दिया, इसके बाद हमने एक लाइन का स्पेस दिया, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, नोटिस वर्ड लिखा कैपिटल लेटर में, इसको अंडरलाइन कर लिया, फिर हमने एक लाइन का स्पेस दिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेट डाल दी 5 फरवरी 2025। ओके, इसके बाद हमने एक लाइन का स्पेस दिया और फिर हमने हेडिंग फुल में लिखी इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। अब इसकी स्टार्टिंग हमने कैसे बनाई है बच्चों, बिल्कुल सेम देखिए जैसे हमने इधर बनाई थी, all the students are hereby informed that a school is going to organize an inter-school dance competition। अब हमने इसको साथ में ही कंटिन्यू रखा, on 14th February 2025 at 11 AM to 12:30 PM in the school auditorium। Those students who are interested to take part in this competition can contact the undersigned। That's it। इसके बाद हमने एक लाइन का गैप दिया, इसके बाद हमने सिग्नेचर कर दिए, तो हमारा बच्चे का नाम क्या है, विकी कौशल, तो हमने लिख दिया विकी कौशल। और विकी कौशल कौन है, डेजिग्नेशन हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो हमने हेड बॉय ऑफ द स्कूल लिखा और लास्ट में हमने एंडिंग लाइन बनाकर अपने बॉक्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो यह दोनों तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वह फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट ऊपर से बिल्कुल सेम है, सिर्फ बॉडी में एक में हम बुलेट्स से लिख सकते हैं, एक में हम नॉर्मल पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल फील लग रहा है आप वैसे ही इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार बच्चों। ओके, तो बस यह आपका हो गया नोटिस राइटिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि नोटिस राइटिंग क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, और अब अगर आपके पेपर में आ गए तो आप आराम से नोटिस राइटिंग कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आई होप मैंने आप सारी क्वेरी सॉल्व कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई करने का।
बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।